प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। अभी आप देख रहे थे श्री विजयपाल सिंह राठौड़ के ब्रेकिंग क्लिप्स। श्री विजयपाल सिंह राठौड़ मार्शल आर्ट के, बॉक्सिंग के, ताइक्वांडो के एक प्लेयर रहे और अभी हाल ही में इनका चयन पीटीआई ग्रेड 3 में हुआ है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि एक प्रेरक मुलाकात में इनसे आपको रूबरू करवाया जाए। आप जोश, जज्बे और रवानी से भरपूर हैं और एक दुर्घटना से उबरकर इन्होंने जो फिर अपने हौसलों को उड़ान दी है, वो निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणास्पद है। तो विजयपाल जी, आपका आश्रम के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। सर धन्यवाद सर। विजयपाल जी, अब पीटीआई ग्रेड 3 में आप चयनित हो चुके हैं। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि आप मार्शल आर्ट के प्लेयर रहे हैं, तो आप मार्शल आर्ट की किन किन विधाओं में पारंगत हैं और क्या क्या कार्य आप इस क्षेत्र में कर चुके हैं, कहां कहां आपने मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित की हैं? मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ और मार्शल आर्ट के ताइक्वांडो गेम है जिसके अंदर मेरा मेडल है जी। गोल्ड मेडल है ताइक्वांडो गेम में। तो ये जो मेडल है ये आपका किस स्तर पर है? स्टेट स्तर पर है। स्टेट स्तर पर है। और यूनिवर्सिटी में या ओपन में? ओपन में है। ओपन में है। निसंदेह ओपन में मेडल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसके अतिरिक्त आप किन किन मार्शल आर्ट की विधाओं से परिचित हैं? मैं ताइक्वांडो है गेम के बारे में, जूडो गेम है, उसके कई गेम है, मुथाई गेम है, सबके बारे में मैं। और बॉक्सिंग में भी क्या आपके मेडल्स हैं? हाँ, बॉक्सिंग में भी मैंने की है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से था, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बॉक्सिंग खेला है मैंने। इंटर कॉलेज में मेरे ब्रॉन्ज मेडल है लगातार 3 साल। तो विजयपाल जी, आप चूंकि एक व्यवसायी परिवार से आते हैं, तो आपने अपने परंपरागत व्यवसाय मार्बल को छोड़कर नौकरी और खेल की तरफ कदम क्यों बढ़ाए? सर, मेरा स्पोर्ट्स में रुचि था, तो इस वजह से मैंने स्पोर्ट्स में जाना ये उचित समझा अपना। विजयपाल जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप एक दुर्घटना से उबरे, तो ये दुर्घटना कैसे हुई? मैं जोधपुर में था और उसमें मेरे एमपीएड चल रही थी, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मैं हॉस्टल के बाहर ही खड़ा था, कई बाइकर्स थे, उनको इनकंट्रोल हुए और वो मेरे अंदर आ गए थे और आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हाँ। तो शारीरिक रूप से आपको काफी चोटें लगी और लंबा बेड रेस्ट भी लेना पड़ा। मैं 3 साल बेड रेस्ट में था और मैंने 17 ऑपरेशन करवाए। और पाँव में लगी थी टीबिया, फीबिया और फीमर और तीनों उंगलियां और फेस फ्रैक्चर है। विजयपाल जी, जैसा कि एक सामान्य सी बात है कि व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो शारीरिक रूप से तो वो टूटता ही है, लेकिन मानसिक रूप से भी पूर्णतया टूट जाता है। तो आप कैसे इससे उबर पाए और फिर आपने पीटीआई की तैयारी का निर्णय लिया? वो तो मैं तो स्पोर्ट्स में था, इस वजह से वापस स्पोर्ट्स ज्वाइन करना ही था, इसलिए मैं वापस शुरू किया। जैसे वैकेंसी से पहले मैं यहाँ आ गया था, तो तैयारी की सोची। और तो आश्रम में कब आए थे आप? मैं 6 फरवरी 2022 को आ गया था यहाँ। ठीक है, वैकेंसी से पहले ही आ गए थे। और फिर आपके अध्ययन की क्या विधा रही? क्या नियमित रूप से आप क्लास में आते थे? हाँ जरूर, मैंने हर क्लास अटेंड की, हर पेपर दिए। बहुत बढ़िया। और पेपर्स में आपकी रैंक क्या रहती थी? सभी पेपर्स में, जैसे फर्स्ट पेपर में तो मेरे 500 रैंक, कभी 600 रैंक स्टार्टिंग में आया था। स्टार्टिंग में ये स्थिति थी। लास्ट तक आता तक मैं 100 के अंडर में आने लग गया था। बहुत बढ़िया। अच्छा विजयपाल जी, अब जैसे आप चयनित हो गए हैं, तो आगे आपकी क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है कि जब आप विद्यालय में पहुंच जाएंगे तो बच्चों को किस प्रकार से तैयार करेंगे? अब मैं स्पोर्ट्स में उनको आगे बताऊंगा, तैयारी करवाऊंगा, बॉक्सिंग के लिए आगे बढ़ाऊंगा उनको और अच्छे खिलाड़ी तैयार करूंगा। एक खिलाड़ी के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? अनुशासन। अनुशासन। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी, आपने
एक प्रेरक मुलाकात में उपस्थित होकर हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को एक नई प्रेरणा और ऊर्जा से भरपूर कर दिया कि यदि मन से व्यक्ति मजबूत हो तो वो बड़ी सी बड़ी परिस्थिति से उबर जाता है। और जैसा कि मैं कहता भी हूं कि परिस्थितियां यही रहेंगी, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करके उनके बीच में से अपने लिए रास्ता बनाना होगा। तो विजयपाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।